हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक ले तो ले कौन सा ले। लेकिन आपके मन में रहता है क्वेश्चन बैंक इतना सारा है, लेकिन उसमें सही क्वेश्चन बैंक लेना कितना इम्पॉसिबल रहता है। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप सही क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उसमें ना ऑब्जेक्टिव गलत ना सब्जेक्टिव गलत, और शॉर्ट आपको आंसर भी देखने को मिलेगा लॉन्ग का, और परिभाषा भी सटीक। तो ये आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन बैंक ले और कब से लेना चाहिए और कैसा पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में सब हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियो मिलते रहेगा डेली। तो इसलिए आपको चैनल इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सबसे पहले पॉइंट बता, देखिए क्या मान में आपका रहता है कि क्वेश्चन बैंक ले तो ले कब ले से ले। ठीक है, तो ढेर कोई सोचता है, कभी ढेर कोई रहता है ना स्टूडेंट, वो पहले ही ले लेता है स्टूडेंट और सिलेबस खत्म नहीं रहता है। ठीक है, और पहले से लेकर पढ़ता है तो, लेकिन उसको पढ़ने में मन नहीं लगे, लेकिन उसका सिलेबस खत्म नहीं तो पढ़ेगा तो उसको बुझाएगा कहाँ से। क्वेश्चन बैंक ऐसा होता है जो कि ईयर्स बाई क्वेश्चन बैंक पूछा गया, जैसा कि आपको मान लीजिए 10 साल के ईयर बाई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 10 साल के ईयर बाई क्वेश्चन, मान लीजिए 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे ना, उससे रिलेटेड मान लीजिए बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है, उस क्वेश्चन के एनालाइज कर उसको एक बुक में डिजाइन कर दिया गया, उसी को कहते हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और जैसा कि 2025 में पूछा है क्वेश्चन, और इस सब क्वेश्चन का आपको उस क्वेश्चन बैंक में ऐड कर देगा और ये होगा क्वेश्चन बैंक। और जैसा कि आप लोग सिलेबस पढ़ लेंगे फुल, तो उसलिए क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन बैंक देखेंगे आपको उसमें प्रैक्टिस करने के लिए होता है, जो आप पढ़े हैं उसमें से बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक होता है। ठीक, और इसलिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना, लेने से पहले आपको क्या पर ध्यान देना है, आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। ठीक है, आपको सिलेबस सबसे पहले खत्म होना चाहिए, मान लीजिए कम से कम 50% आपको सिलेबस खत्म हो जाए, तब आप वही पढ़ सकते हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, नहीं तो अगर तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या आप ठीक है, जब सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ेगा अभी फिलहाल न तो लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट इसी सिलेबस पढ़ कर लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है, हम ही बताएंगे। और देखिए, और आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन बैंक से कितना पूछा जाता है। ठीक, देखिए हम हालांकि बता दें क्वेश्चन बैंक का, मैंने जब हम एग्जाम दे रहे थे 2025 में, मैंने एग्जाम दिए थे जिसमें मेरा 424 अंक आया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बैंक का काफ़ी योगदान है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से पढ़ने से काफ़ी पता ऑनलाइन होता है कि मेरा से 2024 के क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं, मैं कितना फोड़ सकता हूँ उसमें। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए देखिए क्वेश्चन बैंक ऐसे कितना पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक से आपको बता दें 60 ले लेकर आपको 75% तक पूछा जाता है। मान लीजिए सब मिलाकर क्वेश्चन बैंक वहीं से पढ़ लेते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं तो अब आपसे रिलेटेड मान लीजिए है, तो आप जानिए, इसलिए आपको 60 से 70% पूछा जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में फोकस करिए, लेकिन आप सबसे ज़्यादा देखिए ऑब्जेक्टिव पर करिए, ऑब्जेक्टिव और प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आप 5 नंबर वाला। ठीक, क्यों, जैसा कि देखिए 5 नंबर वाला से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको लॉन्ग पर फोकस करना है और शॉर्ट तो खुद बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको देखिए ढेर को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लेंगे लास्ट महीने में। ठीक है, लास्ट महीने में जनवरी फरवरी पढ़ रहे तो हो जाता, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव ही आता ना, बिहार बोर्ड आता ना, सोच समझ के पैटर्न रखा है, 100 में ऑब्जेक्टिव 50 आपको बनाना है, तो सोच लीजिए वो भी थोड़ा टाइप होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन बस साथ साथ मान लीजिए ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ पढ़ना चाहता है। मान लीजिए जो चैप्टर आपने खत्म किए उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उसी टाइम लगा दे, जैसा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा, उसी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है, उसी टाइम आपको क्वेश्चन में को देख लेना है। ठीक, उससे टॉपिक से रिलेटेड क्या आपसे माइंड में पूरा डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाएगा, जान लीजिए। ठीक है, अब बात करें, अब आती है क्वेश्चन बैंक ले तो कौन सा ले। देखिए आप लोग का चॉइस होता है क्वेश्चन बैंक कौन सा ले। देखिए एक कहानी बताते हैं आपको, जो एक देखिए 2 स्टूडेंट था, वो अपने स्कूल में पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन एग्जाम के टाइम उसके क्वेश्चन बैंक लेने का मौका होता है। सारे स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन बैंक ले लिया था, लेकिन उसने कुछ से नहीं पूछा, और जो दो स्टूडेंट था अपने माइंड में सोचा क्यों नहीं क्वेश्चन बैंक लिया जाए। ठीक, अपने डिसाइड किया, लेकिन जो पहला स्टूडेंट था जिसका नाम था मोहित, वो गया मार्केट से, कहा भैया
आपको क्वेश्चन बैंक दे दीजिए। वो गया अपने मान से लिया क्वेश्चन बैंक, लेकिन दूसरा स्टूडेंट है और उसका रोहित, वो एनालाइज होकर गया था, हमको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो गया सिर्फ बस ले लिया। उसे क्या रिजल्ट भी आया तो रोहित के ज़्यादा मार्क्स का है, मोहित कंपेरिजन। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आपको रिसर्च पर, आप कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए पर कौन सा बेस्ट है इस पर रिसर्च कीजिए। और नहीं तो आप देखिए दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो भैया कहेंगे भाई ये लीजिए, ये काफ़ी इससे लड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे, वो अपने फायदा के लिए जो उसमें देखिए एक हरी के 600-700 मार्केट में है क्वेश्चन है, लेकिन क्यों अलग अलग डिसाइड करिए चैप्टर बाई चैप्टर। टारगेट क्या है चैप्टर बाई चैप्टर कर दिया, लेकिन उसका प्रेटिंग मस्त है, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो उसका जो ऑब्जेक्टिविटी रहेगा उसका गलत एक दूर रहेगा, लेकिन उसमें ऐड किया रहता है, अपने से क्वेश्चन ऐड रहता है। ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जिसको उसमें कुछ ऐड नहीं रहेगा, सेम टू सेम बिहार बोर्ड का द्वारा पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। तो ये थोड़ा मार्कर उठा लेते हैं, तो मार्कर गिर गया था, सॉरी। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए टारगेट का क्वेश्चन बैंक लें या गोल्डन का या ब्रिलियंट का। देखिए हम टारगेट तो आपको बता दिए क्या हो रहता है। इसमें टारगेट रहता है खाली इसका प्रिंटिंग बढ़िया रहता है। देखिए इसमें 2 कलर का आपको क्वेश्चन बैंक दिखने वाला, ठीक है। एक 220 रुपये का मिलेगा, एक 600-450 रुपये का मिलेगा। हमको उतना गारंटी नहीं, 2025 में पूछे थे और नहीं 2024 में पूछे थे क्वेश्चन बैंक, कौन सा दाम उसका पूछे थे। अब तो मैं एग्जाम दे दिया तो मैं टारगेट का नहीं लिया था, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आलतू फालतू रहता है, लेकिन आपका चॉइस जो पढ़ने का इच्छा है तो आप ले सकते हैं टारगेट का, लेकिन टारगेट वो बढ़िया रहता है, लेकिन उतना नहीं हम कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको टारगेट का लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, टारगेट छोड़ दीजिए यहाँ पे। और गोल्डन को भी उतना खास नहीं रहता, इसी में एडवांस क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अब बात करें ब्रिलियंट का। देखिए ब्रिलियंट का हम भी लिए क्वेश्चन बैंक आपको दिखा दो तब आपका विश्वास होगा। देखिए मेरा क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का मैं इसी से पढ़ा था और 424 में अंक ले आया हूँ। ठीक है, तो आप भी क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट के पढ़िए, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखिए सबसे पहले इसमें खासियत क्या रहेगा, देखिए इसका खासियत दिखा रहा हूँ। देखिए जो इसमें बिहार बोर्ड द्वारा पूछा रहेगा ना, उसमें ईयर वाइज क्वेश्चन देखिए 2024, 2023, 22, 21 इस सब दिया रहेगा। देखिए 2024 में 10 सब्जेक्ट पूछा था और एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग कुछ नहीं पूछा, इस तरह का फॉर्मेट में दिया रहेगा। ठीक, आपको सब आगे ही बता देगा इसमें कब पूछा है, कितना पूछा है, कब नहीं। उसमें सब में कुछ नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब बतेबे नहीं करता, आपको क्या होगा जो आपसे रिलेटेड रहेगा तब ना पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको यही इंपॉर्टेंट छट जाएगा। देखिए आपको अगर आपको सिंपल पेपर लगाना होगा, मान लीजिए 2011 से लेकर 2024 तक आपको यही डिसाइड कर लेंगे हमको मैथ में लगाना है। तो ये देख लीजिए 2023 का 200 इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सिंपल जाएंगे 2023 का सिंपल पेपर लेंगे और उसका लगाने स्टार्ट करना है। ठीक, इसीलिए ब्रिलियंट के लिए और ऑब्जेक्टिव में खास दिया रहता है और सब पूछा होगा। ठीक, इसमें एक फालतू से नहीं मिलेगा, 1-2 रंग मिल जाएगा, लेकिन उसको सही भी हो सकता है, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक, इसलिए आपको ब्रिलियंट का लेना है तो ले लीजिए। ठीक, हम कहेंगे। और ये था आपका क्वेश्चन बैंक का पूरा। और अगला वीडियो बताइए किस टॉपिक आना चाहिए, तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आपको काम देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और लेना है तो ब्रिलियंट के लिए हम कहेंगे। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट हैं जो कि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो लेकिन आप एक लाइक कर दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।